फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रीट में बाल विकास से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न सीटेट, टेट सभी प्रकार के टेट एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, खिलौने की आयु कहा जाता है। दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व बाल अवस्था को। खिलौनों की आयु पूर्व बाल अवस्था को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है। ऑप्शन दिए गए हैं, 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 7 से 12 वर्ष तक। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था बालकों की 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखना है, यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन दिए गए हैं, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, या फिर उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षक किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण करना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षक किस सीमा तक तैयार कर पाई है का स्पष्टीकरण प्रदान करना ही मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कि है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या फिर विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। दोस्तों, आपको क्वेश्चन पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, अर्थात हमें असत्य कथन बताना था। तो दोस्तों, विकास की प्रक्रिया हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया। ऑप्शंस दिए गए हैं, भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को, बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को दिया गया है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक दंडिका निम्न में से कौन सा उदाहरण है। ऑप्शंस दिए गए हैं, मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेक निकालना बंद करना, या ये सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मित्रों के द्वारा उपहास। सकारात्मक दंड मित्रों के द्वारा उपहास ही इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है। मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या व्यवहारवाद सिद्धांत।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो यह व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है। दोस्तों ये भी पूछा जाता है उसमें चेतन के कितने स्तर होते हैं, तो आपको याद रखना है कि उसमें चेतन के 3 स्तर बताए गए हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और आपने यदि पिछला रीट का पेपर दिया है तो आपको पता होगा कि उसमें ऐसे क्वेश्चंस मुख्य रूप से पूछे गए थे। तो दोस्तों आपका आने वाले रीट के एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों समय बहुत कम बचा है, 22 अप्रैल को हमारा रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमें विशेष चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनके व्यवहार में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रक्षेपित होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण या उदात्तीकरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदात्तीकरण। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वह खेलने चले जाते हैं और जैसे ही वह पहले जैसा अच्छा अनुभव करने लगते हैं वह लौटकर आ जाते हैं, तो वह उनके व्यवहार में उदात्तीकरण प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समावेशित शिक्षा द्वारा। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए समावेशित शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है, जिससे वह आसान तरीके से अपनी शिक्षा में वृद्धि कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की संख्या में आते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की संख्या में आते हैं, उन बालकों को कमज़ोर वर्ग के बालकों में रखा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान्य संख्या और क्षेत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र जैसे आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। दोस्तों पूछ लिया जाता है कि भौतिक वस्तुओं जैसे द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन बालक किस अवस्था में समझने लगता है, तो आपको अवस्था भी अच्छे से याद रखना है कि वह बालक की उत्तर बाल्यावस्था होती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दल या समूह में रहने की अवस्था। दल या समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, जबकि बच्चा जो रहता है वह पूर्व बाल्यावस्था में अनुकरण भी करता है, उसके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं एवं वह खेलता तो रहता ही है। तो इस प्रकार दल या समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव
या इनमें से सभी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव बेहतर मानते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लास्ट टाइम रीट के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। जैसे कि क्वेश्चन है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन दिए गए हैं, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम अवधियों की परीक्षाओं में अंतरण। दबाव को काफ़ी हद तक बच्चों में कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वलानिता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वलीनता। निम्न में से स्वलीनता एक ऐसा व्यवहार है जो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। वहीं बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, ये तीनों भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? दोस्तों मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है कहा गया है, ध्यान देना है। ऑप्शन दिए गए हैं, बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न पार कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंत व्यक्तित्व संबंधों का कमज़ोर होना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंत व्यक्तित्व संबंधों का कमज़ोर होना मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। वहीं बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना मानसिक मंदता की प्रमुख विशेषता है। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना पार कर पाना, ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है मानसिक मंदता की। एवं वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, लेकिन अंत व्यक्तित्व संबंधों का कमज़ोर होना, ये कोई मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि होने वाले रीट एग्जाम्स के महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो को आप आसानी से प्राप्त कर सकें।